भारतीय इतिहास में ऐसी कई वीरांगनाएं हुई हैं जिन्होंने अपने साहस, बलिदान और नेतृत्व से इतिहास के पन्नों पर अमिट छाप छोड़ी। ऐसी ही एक महान रानी थीं रानी कर्णावती, जिन्होंने मेवाड़ की आन बान शान की रक्षा के लिए न केवल संघर्ष किया बल्कि एक ऐसा बलिदान दिया जो आज भी वीरता की मिसाल बना हुआ है। ये कहानी है एक निडर रानी की, जिसने युद्ध भूमि में दुश्मनों का सामना किया, राजनीति के जटिल खेल को समझा और अंत में एक ऐसा फैसला लिया जिसने उन्हें इतिहास में अमर कर दिया। रानी कर्णावती राणा सांगा की पत्नी थीं। राणा सांगा, जो अपने समय के सबसे वीर योद्धाओं में से एक थे, ने कई युद्ध लड़े और अपनी वीरता से मुगलों, अफगानों और अन्य आक्रमणकारियों को पराजित किया। लेकिन जब उनकी मृत्यु हुई तो मेवाड़ पर संकटों के बादल छा गए। उनके पुत्र राणा विक्रमादित्य को सिंहासन पर बैठाया गया, लेकिन वह न तो एक कुशल योद्धा था और न ही एक योग्य शासक। उसकी लापरवाही के कारण मेवाड़ की स्थिति कमजोर होती जा रही थी। ऐसे में शासन की पूरी जिम्मेदारी रानी कर्णावती के कंधों पर आ गई। गुजरात का सुल्तान बहादुर शाह एक शक्तिशाली शासक था, जिसने अपने राज्य का विस्तार करने के लिए कई हिंदू राज्यों पर आक्रमण किया था। उसकी नजरें अब चित्तौड़गढ़ पर थीं। उसे पता था कि मेवाड़ इस समय कमजोर था और यही सही अवसर था इस किले पर कब्जा करने का। बहादुर शाह ने अपनी विशाल सेना के साथ मेवाड़ पर चढ़ाई कर दी। यह खबर सुनते ही रानी कर्णावती ने अपने मंत्रियों और सेनापतियों के साथ एक बैठक बुलाई। हम हार नहीं मान सकते, रानी ने दृढ़ता से कहा। चित्तौड़गढ़ को बचाने के लिए हम अंतिम सांस तक लड़ेंगे। हालांकि मेवाड़ की सेना संख्या में बहुत कम थी, दुश्मन के मुकाबले उनकी ताकत आधी भी नहीं थी। यही कारण था कि रानी कर्णावती ने एक साहसी निर्णय लिया। रानी कर्णावती ने सुना था कि मुगल सम्राट हुमायूं एक सच्चा योद्धा है और शायद वह एक महिला की पुकार सुनकर सहायता के लिए आगे आए। उन्होंने हुमायूं को एक राखी भेजी, एक भाई के रूप में उसकी रक्षा की याचना करने के लिए। यह उस समय एक अनोखी बात थी, क्योंकि मुगलों और राजपूतों के बीच राजनीतिक प्रतिस्पर्धा थी। लेकिन रानी जानती थीं कि राखी का बंधन केवल खून का नहीं बल्कि कर्तव्य और सम्मान का भी होता है। हुमायूं इस राखी को देखकर भावुक हो गया। वह तुरंत अपनी सेना लेकर मेवाड़ की ओर चल पड़ा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बहादुर शाह की सेना चित्तौड़गढ़ के किले के दरवाजे तक पहुंच चुकी थी। युद्ध शुरू हो चुका था। मेवाड़ के वीर राजपूतों ने पूरी हिम्मत से दुश्मनों का सामना किया, लेकिन उनकी संख्या कम थी। धीरे धीरे युद्ध का पासा पलटने लगा। रानी कर्णावती यह देखकर समझ गईं कि अब जीतना असंभव है। उन्हें याद आया कि उनकी पूर्वज रानी पद्मावती ने भी सम्मान की रक्षा के लिए जौहर किया था। उन्होंने उसी परंपरा का पालन करने का निर्णय लिया। हम लड़ेंगे, लेकिन हम झुकेंगे नहीं, रानी ने दृढ़ता से कहा। महल के अंदर बड़ी चिताएं तैयार की गईं। हजारों राजपूत महिलाएं और बच्चों ने सम्मान पूर्वक जौहर करने का निश्चय किया। उन्होंने अपने सबसे सुंदर वस्त्र पहने और फिर आग में कूद गए। यह दृश्य बहुत भयानक था, लेकिन यह उनकी असली वीरता का प्रमाण था। बाहर मेवाड़ के योद्धाओं ने अंतिम युद्ध किया, जिसे शाका कहा जाता है। वे जानते थे कि वे जीवित नहीं बचेंगे, लेकिन वे एक एक कर दुश्मनों को मारते गए। जब हुमायूं अपनी सेना के साथ चित्तौड़गढ़ पहुंचा तो उसने देखा कि किला जल रहा है। राजपूत वीरों का बलिदान हो चुका था और रानी कर्णावती अपनी प्रजा के साथ अग्नि में समा चुकी थी। हुमायूं दुखी हो गया। उसने बहादुर शाह की सेना पर आक्रमण किया और चित्तौड़गढ़ को उसके कब्जे से मुक्त कराया। लेकिन रानी कर्णावती अब इस दुनिया में नहीं थी। रानी कर्णावती ने दिखाया कि वीरता केवल पुरुषों की विशेषता नहीं होती, बल्कि महिलाएं भी अपने सम्मान और मातृभूमि की रक्षा के लिए प्राण न्योछावर कर सकती हैं। उनका बलिदान रक्षाबंधन के त्योहार से भी जुड़ा हुआ है, जहां एक बहन अपने भाई को अपनी रक्षा के लिए राखी बांधती है। आज भी चित्तौड़गढ़ का किला उनकी वीरता की गवाही देता है। वहां की मिट्टी में आज भी उनकी बहादुरी की कहानियां गूंजती हैं। राजपूत मरे बिना झुका नहीं करते। यही संदेश हमें रानी कर्णावती की कहानी से मिलता है। रानी कर्णावती की गाथा एक प्रेरणा है, जो हमें यह सिखाती है कि आत्मसम्मान और स्वतंत्रता के लिए किसी भी बलिदान से पीछे नहीं हटना चाहिए।